ये तीन चीजें किसी भी वीडियो को एमेच्योर से प्रोफेशनल बना सकती हैं। आज इनमें से एक को बहुत अच्छे से समझते हैं एंड दैट इज टाइपोग्राफी। बिकॉज फॉन्ट्स आर लिटरली एवरीवेयर, फ्रॉम स्मॉल विजिटिंग कार्ड्स टू बिग बिलबोर्ड। कहीं बड़ा और चंकी टेक्स्ट तो कहीं प्रिसाइज और क्लीन। टाइपोग्राफी का मतलब सिर्फ एक फॉन्ट सिलेक्ट करना नहीं होता, इनका शेप, साइज, टाइप सब कुछ ह्यूमन साइकोलॉजी के अराउंड डिजाइन किया गया है। इन दिस वीडियो आई विल कवर द साइंस ऑफ टाइपोग्राफी फ्रॉम फॉन्ट एनाटॉमी टू फॉन्ट डिजाइन एंड आई विल गिव यू माय पर्सनल रिकमेंडेशन ऑफ फॉन्ट डिजाइन एंड कलर्स टू मेक योर वीडियोज लुक प्रोफेशनल। तो स्टार्ट एक सिंपल एक्सरसाइज से करते हैं। ये है टाइपोग्राफी की एक्चुअल डेफिनेशन। इसको लेकर एक फ्रेम डिजाइन करेंगे। अभी काफी फ्लैट लग रही होगी, लेकिन सबसे पहले इसका लेआउट डिजाइन कर लेते हैं। अब इसकी फॉन्ट चेंज कर देंगे जिससे कॉन्ट्रास्ट बहुत क्लियर हो जाए। नाउ टू मेक दिस मोर अपीलिंग और थीम से मैच करने के लिए हम बैकग्राउंड और थोड़े से एलिमेंट्स ऐड कर देंगे। अब आप चाहो तो इसको टेक्सचराइज भी कर सकते हो या एनिमेट, तो ये और कूल लगने लगेगा। सो दिस इज द बिफोर फ्रेम एंड दिस इज द आफ्टर। पर इसको यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए हमें समझना होगा द फंडामेंटल ऑफ टाइपोग्राफी, फॉन्ट। चैप्टर 1, What is font? फॉन्ट टाइपोग्राफी का कोर एलिमेंट है, लेकिन अगर फॉन्ट का कोर एलिमेंट देखा जाए तो वो होता है कैरेक्टर्स या फिर लेटर्स। इन कैरेक्टर्स में दो चीजों का होना बहुत जरूरी है, रीडेबिलिटी एंड पर्सनैलिटी। अगर आपका फॉन्ट पर्सनैलिटी रखता है तो उसे समझना आसान होगा, अगर वो रीडेबिलिटी रखता है तो उसे पढ़ना आसान होगा। रोडवे साइंस या बिलबोर्ड्स हमेशा बोल्ड फॉन्ट्स का इस्तेमाल करते हैं बिकॉज दे वांट मैक्सिमम रीडेबिलिटी पॉसिबल। बट ज्यादातर रेस्टोरेंट, कैफेज, ब्रांड स्लिम और कर्सिव फॉन्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो ब्रांड नेम के साथ ब्रांड लोगो भी बन जाता है। बिकॉज हु गिव्स अ फक अबाउट रीडेबिलिटी, वी जस्ट नीड टू लुक कूल। और ये दोनों चीजें डिफाइन होती है फॉन्ट एनाटॉमी से। अगर ये समझ जाओगे तो फॉन्ट का स्ट्रक्चर समझ जाओगे, फिर तुक्का नहीं लगाना पड़ेगा। यू नो फॉर अ फैक्ट कि इस फॉन्ट को यहाँ इस्तेमाल करना है या नहीं। फॉन्ट एनाटॉमी में सबसे आती है ये लाइन। हमारे सारे लेटर्स इसी लाइन पे रेस्ट करते हैं। वी कॉल इट द बेस लाइन। जब तुम अपने टेक्स्ट को किसी ग्राफिक से अलाइन करते हो तो ये बेस लाइन ही आपका एंकर पॉइंट होती है। हमारा पूरा टेक्स्ट इस बेस लाइन और इस कैप लाइन के बीच में एग्जिस्ट करता है, लेकिन कुछ एसेंडर्स जैसे कि H, I, B, T, K इस कैप लाइन से थोड़ा सा ऊपर निकलते हैं। वैसे ही कुछ डिसेंडर्स जैसे कि Y, G, P और Q थोड़ा सा इस लाइन से नीचे भी आते हैं। अब आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, ये जो असेंडर्स और डिसेंडर्स होते हैं ना, ये दिमाग बहुत इजीली समझ लेता है, इसलिए इन्हें रीड करना बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। इसलिए जब कोई बड़ा पैराग्राफ या फिर सेंटेंस लिखते हो ना, तो कभी उसे ऑल कैप्स में मत लिखा करो। इट्स मच हार्डर टू रीड, खासकर वीडियो एडिटिंग में जब वो इतने कम फ्रेम्स के लिए स्क्रीन पर आ रहा है। अगली बार अगर क्लाइंट डिमांड करता है तो ये वीडियो दिखा देना, वो भी समझ जाएगा कि हम हवाबाजी नहीं कर रहे। वी नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। जैसे कि वी ऑल्सो नो कि एक्स हाइट, जो कि हमारे लोअर केस लेटर्स की हाइट होती है, वो रीडेबिलिटी का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। 2025 में जर्नल ऑफ विजन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें बताया गया कि एक्स हाइट जिन लेटर्स का कम होता है उसे पढ़ना ज्यादा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू वो लेटर्स जिनका एक्स हाइट थोड़ा ज्यादा है। और एन एवरेज द कंक्लूजन वाज पीपल वर रीडिंग एट अ स्पीड ऑफ 232 वर्ड्स पर मिनट जब उनका एक्स हाइट थोड़ा सा कम था। जब लेटर्स का एक्स हाइट थोड़ा सा बढ़ा दिया गया तो उनकी स्पीड थी 248 वर्ड्स पर मिनट, जो कि 7% का इंक्रीज है बाय जस्ट चेंजिंग वन फैक्टर। इसीलिए फॉन्ट्स लाइक इंटर, पॉपिंस, हेल्वेटिका इतनी ज्यादा पॉपुलर है बिकॉज उनका एक्स हाइट थोड़ा बड़ा है। आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। आई नो, इसीलिए तो मैंने नोट्स भी बनाए हैं। आई विल टेल यू अ सिंपल रूल। फॉन्ट्स जिनका एक्स हाइट कम होता है जैसे कि गैरामाउंट, बेकर्सविल, बॉडोनी को आप टाइटल्स में यूज कर सकते हो। ये तब यूज करो जब सेंटेंस बहुत छोटा है। फॉर बिग पैराग्राफ एंड बिग सेंटेंसेस ऑलवेज यूज अ फॉन्ट विद हायर एक्स हाइट। एक एडवांस चीज बताऊं, अपर्चर जिसको ज्यादातर लोग कैमरा से रिलेट करते हैं, फॉन्ट में ये जो लेटर्स के बीच की ओपनिंग होती है इसको भी अपर्चर कहा जाता है। जब ये अपर्चर का साइज थोड़ा बड़ा होता है तो रीडेबिलिटी फर्दर इंक्रीज हो जाती है। इसलिए ओपन अपर्चर फॉन्ट्स जैसे कि गिल, सैंस और इंटर सबटाइटल्स और बॉडी टेक्स्ट के लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन होती है। लेकिन फॉन्ट फैमिलीज लाइक इंटर और पॉपिंस जिसमें थिन, लाइट, रेगुलर, मीडियम, सेमी बोल्ड, बोल्ड, ब्लैक, ये सारे फॉन्ट वेरिएशंस होते हैं। ये सब बनाए जाते हैं ताकि आप अपनी वीडियो में विजुअल हायरार्की मेंटेन कर पाओ बाय मैनिपुलेटिंग जस्ट वन स्मॉल मेट्रिक दैट इज वेट ऑफ द फॉन्ट। इसलिए प्राइमरी टेक्स्ट में मैं हमेशा बोल्ड फॉन्ट्स इस्तेमाल करता हूँ जैसे कि इंटर बोल्ड या फिर इंटर ब्लैक, और सेकेंडरी फॉन्ट्स के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ इंटर सेमी बोल्ड या फिर इंटर मीडियम, और एक्सेंट फॉन्ट के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ एक डिफरेंट ही फॉन्ट जिसकी हम बात करेंगे फॉन्ट पेयरिंग में। अभी एक और इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करनी है, दैट इज ट्रैकिंग एंड कर्निंग। काफी लोगों को ये दोनों चीजें सेम लगती हैं, जबकि ट्रैकिंग होता है इंडिविजुअल लेटर्स के बीच का डिफरेंस और कर्निंग होता है एक पेयर ऑफ लेटर के बीच का डिस्टेंस, जो कि फ्रैंकली मुझे भी कल ही पता चला है बिकॉज आई डोंट केयर। आफ्टर वेट्स में ट्रैकिंग का ऑप्शन है जिसको कम या ज्यादा करके आप टेक्स्ट को लूज या फिर टाइट कर सकते हो, तो उसी से मतलब रखते हैं। अगर आप टाइट ट्रैकिंग यूज करते हो तो व्यूअर आपके सेंटेंस को जल्दी रीड करेगा। अगर आप लूज ट्रैकिंग यूज करते हो तो इट लुक्स सिनेमैटिक और इम्पैक्टफुल ज्यादा होगा। अभी लूज ट्रैकिंग सिनेमैटिक क्यों लगती है, इसका भी अपना एक साइंटिफिक रीजन है जिसको हम अगले चैप्टर में सीखेंगे। चैप्टर 2, टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स। फॉन्ट्स को हम ब्रॉडली 5 कैटेगरीज में रखते हैं। सबसे पहला है सेरिफ, जिसके एंड पे छोटे छोटे डेकोरेटिव लाइंस होते हैं। इसके प्राइम एग्जांपल्स हैं टाइम्स न्यू रोमन, गैरामाउंट एंड प्लेफेयर डिस्प्ले।
बैंक्स, ज्वेलर्स, लॉ फॉर्म्स, लग्जरी ब्रांड्स हमेशा सेरिफ फॉन्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। व्हाटएवर दिस नेम इज, इस यूनिवर्सिटी के रिसर्च के अनुसार सेरिफ फॉन्ट्स जैसे कि टाइम्स न्यू रोमन या फिर गैरामाउंट को ज्यादातर रीडर्स ने ट्रेडिशन, रिस्पेक्ट और रिलेटेबिलिटी से एसोसिएट किया। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक एक्सपेरिमेंट के दौरान रीडर्स को एक ही आर्टिकल 6 अलग फॉन्ट में पढ़ाया गया और हर बार रीडर्स ने यही बताया कि सेरिफ फॉन्ट सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी लगी। माइंडेड उन्हें पता नहीं था कि इसमें से सेरिफ फॉन्ट कौन सी है। तो वीडियो एडिटिंग में अगर किसी लग्जरी ब्रांड का कंटेंट एडिट करते हो या फिर डॉक्यूमेंट्री, वीडियो एसेज या फिर किसी प्रीमियम पर्सनल ब्रांड पे काम करते हो तो डेफिनेटली सेरिफ फॉन्ट्स इस्तेमाल करना, बिकॉज दे आर द मोस्ट ट्रस्टवर्दी। लेकिन फॉर मॉडर्निटी, सिंप्लिसिटी एंड क्लैरिटी ज्यादातर सैन सेरिफ फॉन्ट्स यूज होती है। दैट लिटरली मींस विदाउट द सेरिफ। ग्लोबली ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स ने पिछले 20-30 सालों में अपने सारे फॉन्ट्स सेरिफ से सैन सेरिफ पे शिफ्ट कर दिए और ये सारे बड़े ब्रांड्स हैं, गूगल, एयरबीएनबी, बैलेंसियागा, बर्बरी। 2015 की एक स्टडी ने बताया कि सैन सेरिफ फॉन्ट सेरिफ फॉन्ट्स के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छी रीडिंग स्पीड प्रोड्यूस करती हैं, बिकॉज इट्स फार इजियर टू रीड ऑन डिजिटल स्क्रीन, क्योंकि सैन सेरिफ फॉन्ट्स ज्यादा अच्छे से अलाइन होती हैं डिजिटल स्क्रीन के पिक्सेल्स के साथ। ऑनेस्टली ये थोड़ी सैड बात भी है क्योंकि ज्यादातर ब्रांड सेम ही टाइप की फॉन्ट्स इस्तेमाल करने लगे हैं, तो इट्स प्रीटी बोरिंग। पर हाँ, एज अ वीडियो एडिटर ये आपका सेफेस्ट ऑप्शन होने वाला है, बिकॉज जैसा हमने पिछले चैप्टर में सीखा था, दिस इज द मोस्ट रीडेबल टाइपफेस ऑन स्क्रीन, विच इज एक्जैक्टली ऑपोजिट टू स्क्रिप्ट फॉन्ट, जिसमें कर्सिव, फ्लोइंग, कनेक्टेड लेटर्स रहते हैं जो कि सोफिस्टिकेशन और एलिगेंस रिप्रेजेंट करते हैं। बट, और ये बहुत बड़ा बट है, स्क्रिप्ट फॉन्ट्स में रीडेबिलिटी बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होती है। मतलब कूल तो बहुत लगोगे लेकिन गलत जगह इस्तेमाल मत कर देना। बट इफ यू यूज दिस करेक्टली, दिस कैन एलिवेट योर कंटेंट टू द नेक्स्ट लेवल। जैसे आई पर्सनली लव ग्रेट वाइब्स एंड पैसिफिको एज माय चॉइस ऑफ कर्सिव फॉन्ट्स, बट मैं इन्हें ज्यादातर इस्तेमाल करता हूँ पॉइंट्स के नंबर्स के लिए, बिकॉज सब लोगों को पता है कि वहां पे क्या लिखा हुआ है, वहां पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। हमारा मेन टेक्स्ट जिसको रीड करना है वो तो सैन सेरिफ में ही होता है। ज्यादातर ये फॉन्ट्स ब्यूटी कंटेंट, वेडिंग वीडियोस, लाइफस्टाइल व्लॉग्स में इस्तेमाल होते हैं, बिकॉज दे वांट देयर ब्रांड इमेज टू बी परफेक्ट एंड एलिगेंट, व्हिच इज अगेन द एक्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ हैंड रिटन फॉन्ट्स जो डिलिबरेटली इम्परफेक्ट लगते हैं, एंड डेकोरेटिव फॉन्ट्स जो कि स्पेसिफिकली बनाए जाते हैं टू क्रिएट मोर इम्पैक्ट, इसलिए वो हेडलाइंस, टाइटल्स और थंबनेल्स में यूज होते हैं। फॉन्ट्स लाइक बेबस, एंटोन, ऑसवाल्ड, लकीस्ट गाय आर द प्राइम एग्जांपल ऑफ डिस्प्ले फॉन्ट्स। एंड लास्ट वाला मोनोस्पेस फॉन्ट, इससे आप टाइपराइटर, एक्चुअली नो वन रियली केयर्स अबाउट दिस फॉन्ट, टाइपराइटर में भी आजकल सैन सेरिफ ही इस्तेमाल होता है, तो लेट्स स्किप दिस वन। चैप्टर 3, डिजाइन बेस्ड टाइपोग्राफी। फॉन्ट डिजाइन इज व्हाट गाइड्स द व्यूअर की क्या रीड करना है, जिसके लिए पहले हमने फॉन्ट हायरार्की का यूज किया था ना, वही है। बट हायरार्की में भी वी डोंट यूज रैंडम नंबर्स, बिकॉज मैथमेटिकली वी कैन यूज द टाइप स्केल मेथड, व्हिच बेसिकली मींस चूजिंग अ रेशियो टू स्केल योर टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल, अगर आपका सपोर्टिंग टेक्स्ट 40 पिक्सल्स का है तो उसे 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे जिसका आंसर आएगा 50, और फिर 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.25 से तो उसका आएगा 63। तो अब आपको 50 पिक्सल्स का अपना सेकेंडरी टेक्स्ट रखना है और 63 पिक्सल्स का आपको अपना मेन टेक्स्ट रखना है। दिस इज व्हाट वी कॉल मेजर थर्ड रेशियो। ज़्यादातर यूट्यूब वीडियोस में यही इस्तेमाल होता है। अगर आपको और ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना है तो आप इस्तेमाल कर सकते हो ऑगमेंटेड फोर्थ का, जिसका रेशियो होता है 1.414। नाउ वी ऑल्सो नीड टू फोकस ऑन कलर्स, जिससे आपका टेक्स्ट और ज़्यादा अपीलिंग लगे, पर कलर थ्योरी की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। अभी के लिए आप coolers.co पे जाके अपना कोई भी कॉम्बिनेशन पिक कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली पिंटरेस्ट या फिर ऐसी कॉस्मोस जैसी वेबसाइट से भी इंस्पिरेशन ले सकते हो। बट व्हाट इफ आपके बैकग्राउंड में कोई ऐसी चीज़ है जिससे आपका टेक्स्ट की विजिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, तो उसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, कोई और कलर या फिर ब्रांडिंग मोड इस्तेमाल कर लो। ऑप्शन बी, टेक्स्ट बॉक्स या फिर टेक्स्ट पिल बना दो। ऑप्शन सी, ड्रॉप बॉक्स का यूज कर दो, या फिर ऑप्शन डी, स्ट्रोक लगा दो। एक्चुअली स्ट्रोक मत लगाना, बहुत ज्यादा बेकार लगता है। अब बस अलाइनमेंट कवर कर लेते हैं, देन वी विल मूव टू फॉन्ट पेयरिंग। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट दैट यू कैन यूज। सबसे पहला आता है राइट, उसके बाद आता है सेंटर एंड लास्ट में आता है लेफ्ट। जिसमें से राइट तो बेयरली इस्तेमाल होता है तो इसको तो रहने ही दो, बाकी हमारे पास 2 बचते हैं। सिंपल है, अगर कोई पैराग्राफ या फिर पॉइंटर्स लिख रहे हो तो लेफ्ट अलाइनमेंट प्रेफर करो, अगर कोई सेंटर में इंपैक्टफुल वर्ड चाहिए तो सेंटर अलाइनमेंट। अब कंसिस्टेंटली यही फॉलो करो एंड डोंट मिक्स द अलाइनमेंट्स। एक फ्रेम में एक ही टाइप का अलाइनमेंट रखना, या तो लेफ्ट या तो सेंटर। फर्स्टली गो टू fontpair.co, यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉन्ट कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे, कुछ मैंने स्क्रीन पर लगा दिया, आप यहाँ से भी डायरेक्टली पिक कर सकते हो। एंड एक सिंपल रूल याद रखना, कॉन्ट्रास्ट बट कॉम्प्लीमेंट। बस सिमिलर फॉन्ट्स को मिक्स मत करना, वरना पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा फॉन्ट है। ये है इंटर और ये कौन सा फॉन्ट है, देखा कोई नहीं पता कर सकता। टू बी ऑनेस्ट, फॉन्ट्स एंड टाइपोग्राफी इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट येट वेरी सिंपल टॉपिक टू बिगिन विद। वी स्टिल हैव टॉपिक्स लाइक फॉन्ट एनिमेशन एंड फॉन्ट साइकोलॉजी, जो कि इस वीडियो के पार्ट 2 में आ जाएगा अगर आप इस पे 1000 लाइक करा दो। लेकिन इस वीडियो में मैंने सिर्फ वो डेटा उठाया है जो ऑलरेडी रिसर्च और प्रूवन है, तो अब आपको गूगल करने की जरूरत नहीं है कि व्हाट आर द टॉप 10 कूल फॉन्ट्स। आई विल गिव यू माय डायरेक्ट रिकमेंडेशंस।
सैंस सेरिफ के लिए पॉप एज इंटर या फिर SF Pro, ये एप्पल की फॉन्ट है बाय द वे। सेरिफ के लिए प्ले फेयर डिस्प्ले या फिर गैरामाउंट। स्क्रिप्ट के लिए ग्रेड वाइब्स या फिर पैसिफिको। ग्रेड वाइब्स मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। एंड डिस्प्ले फॉन्ट के लिए बेबस या फिर एंटॉन। टाइपोग्राफी इज़ वन ऑफ दोज स्किल्स जो आपने अगर एक बार मास्टर कर ली तो ऑलमोस्ट सारी ही टाइप की वीडियोस में वो काम आएगी। माई गोल विद दिस चैनल इज टू मेक अ लाइब्रेरी ऑफ कंटेंट दैट यू विल एवर नीड to be the top 1% of editors. We've already covered the 3 most important topics and we've got a lot more coming. So subscribe जरूर कर लेना and I'll see you in the next one.